हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला 21 में। आज हम डिस्कस करेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पार्ट 3, जिसमें अपन देखेंगे पाई डायग्राम और पिक्टोग्राम। ये अपना स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर रहेगा 8 और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का पार्ट 3। तो अपन ने जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा था, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की भी देखा था, लाइन चार्ट, लाइन डायग्राम, देखा था अपन ने, फिर देखा था बार डायग्राम, और अब अपन देखेंगे पाई डायग्राम या पाई चार्ट। डायग्राम भी बोल सकते हैं या अपन इसे चार्ट ही बोल सकते हैं। अपन इन दोनों में देखा था कि अपन ने एक्स और वाई एक्सिस पे डाटा को लाइन की फॉर्म में या बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। अब अपन जो पाई डायग्राम है, इसके अंदर अपन जो भी डाटा रहेगा वो सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी, सर्कुलर फॉर्म। अपन सीखेंगे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर्कुलर फॉर्म में डाटा, कैसे अपन बनाते हैं इसे। तो मैं बताऊंगा, सर्कल है ये। कोई भी डाटा अगर कैटेगरीज में या कंपोनेंट्स दिया हुआ है तो अपन उसके सर्कल के प्रोपोर्शनल के हिसाब से उसे अपन डिस्ट्रीब्यूट करके बना सकते। चलो मैं आपको कुछ सर्कल के बारे में बेसिक चीजें बताता हूँ। ये सर्कल होता है, ये सर्कल पूरा होता है 360 डिग्री का, और ये इसके अंदर एक होता है, ये सेक्टर बोलते हैं अपन इसे। कोई भी एक ऐसी स्लाइस, जैसे पिज्जा होता है ना, पिज्जा की एक स्लाइस होती है, वैसे ही स्लाइस टाइप होता है सेक्टर। इनके बीच में वो होता है सेक्टर एंगल। जैसे ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 90 डिग्री हो गया पूरा, सेम ऐसा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये इसका सेंटर पॉइंट है। मैं दूसरा पेन से बताता हूँ आपको। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया यहाँ पे। ये इसकी सर्कमफ्रेंस, जो इसकी बाउंड्री है, पेरीफेरी है, ये सर्कमफ्रेंस है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसके रेडियस है। तो जो ये लाइन डिवाइड करती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कंपोनेंट लाइंस होती है। इन्हीं को अपन डिस्ट्रीब्यूट करना, इन्हीं को अपन बनाना सीखेंगे आगे वाले लेक्चर में, इसी लेक्चर में, सॉरी, आगे वाले में क्या सीखेंगे अपन। तो चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा स्पेस कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो भी अपने को स्टैटिकल डाटा दिया हुआ है, कोई भी डाटा दिया हुआ है, उसे सबसे पहले तो अपने को, जो किसी भी कैटेगरी का है, उसे सबसे पहले तो परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करना है। परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करके उसे सर्कल में रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल के अंदर लेके आना है। एंगल के अंदर लेके आना है। ये कैसे करेंगे, चलो मैं आपको सारा बताता हूँ। कोई एग्जाम्पल कंप्लीट डाटा होगा, वो होगा 100%। कोई भी डाटा है, वो पूरा डाटा होगा 100%, और इस परसेंटेज को अपन एंगल में कैसे चेंज करेंगे। और एक सर्कल होगा, उस सर्कल में पूरा डाटा 100% रिप्रेजेंट होगा। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया इसका, 360 डिग्री। तो 100% को अपन 360 डिग्री के बराबर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अपना पूरा 100% डाटा इस पूरे सर्कल में रिप्रेजेंट होगा। तो वहां से अपने को पता पड़ेगा 1% आएगा लगभग 3.6 डिग्री के बराबर। तो अपने को पहले परसेंटेज कन्वर्ट करके उसको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए उसे 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट परसेंटेज को। जैसे मान लीजिए मेरे पास डाटा है कि 25% आया, तो उसे एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए 25 मल्टीप्लाई बाय 3.6, तो ये आ गया। यहाँ से आएगा एंगल, जो भी एंगल है, जैसे मान लीजिए x डिग्री एंगल आ गया, उस x डिग्री को मैं प्रोटेक्टर की हेल्प से यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ये x डिग्री एंगल हो गया यहाँ। तो ये बेसिकली इसका खेल। तो मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ। फॉर एग्जांपल, किसी भी पार्टिकुलर मंथ के अंदर, फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ के अंदर, राजस्थान के अंदर 200 कार सेल हुई, 200 कार्स की सेलिंग हुई। उसके अंदर देखा गया डाटा, तो पता पड़ा कि टाटा की तो 50 गाड़ियाँ थी। फिर टाटा के बाद में महिंद्रा, महिंद्रा की है लगभग 40 गाड़ी। सुजुकी, सुजुकी है लगभग 30 गाड़ी, 40 ले लेते इसको भी। किया को ले लेते अपन 30, और फॉर्च्यूनर आती ना, वो कौन सी आती, टोयोटा, टोयोटा की मैंने ले ली 40।
तो सबसे पहले तो इंडिविजुअल, इन सारे कंपोनेंट को, इंडिविजुअल इसके एलिमेंट है, उन सब का डाटा परसेंटेज की फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना। उसके लिए सबसे पहले इनका टोटल करेंगे अपन। इनका टोटल यहाँ पे दिया हुआ है 200 दिया हुआ है। तो परसेंटेज की फॉर्म में निकालने के लिए इसका, जैसे मान लीजिए 200 का ये कितना परसेंट है टाटा की गाड़ियाँ, तो इसको करेंगे अपन 50 डिवाइड बाय 200। ये आएगा लगभग लगभग क्या 25%। ऐसे ये 14 डिवाइड बाय 200, ये आएगा 20%। ये भी 40 है तो ये भी 20% आएगा, ये भी 20% आएगा। और ये 30 है तो 30 डिवाइड बाई 200, इनको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है आखिरी में। और ये 30 से डिवाइड करने के बाद आएगा 50%, 15%। तो ये अपन ने सिर्फ परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब परसेंटेज से अपने को निकालना है इसका एंगल, कि इस पाई चार्ट में कौन कितना एरिया कवर करेगा अपना। तो अपन एंगल निकालने के लिए सिंपली मैंने बताया था आपको 3.6 से मल्टीप्लाई बाय 3.6। तो 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा जगह देख लेते हैं अपन थोड़ा सा और। तो 25 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इज मल्टीप्लाई बाय 3.6, क्या आएगा 90 डिग्री, 90। तो ये आ गया 90 डिग्री। और 20 मल्टीप्लाई बाय 3.6 कितना आया 72। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है मेरे लिए। और 40 का वही सेम 20 परसेंटेज। परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है 3.6 से, याद रखना इंडिविजुअल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, या फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा ध्यान देना है कि परसेंटेज को ही मल्टीप्लाई करोगे 3.6 से, तभी एंगल मिलेगा अपने को। वो 3.6 सेम 72 डिग्री किया का आएगा अपने पास 54 डिग्री। और इसका सेम 72 डिग्री, क्योंकि ये भी 20% है। अपने को अलग अलग जो इनका अलग अलग एलिमेंट्स का डाटा है ना, वो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करना है इसके अंदर। तो जैसे अब अपन डायग्राम के अंदर से करते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं ड्रॉ कर पाएगी क्योंकि अपने पास वो प्रोटेक्टर नहीं है, डी नहीं है सॉरी। तो अपन देखते हैं इसे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सर्कल बना दिया मैंने, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। सबसे पहले देखिए अपन टाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। टाटा को, जैसे टाटा को मैंने रिप्रेजेंट किया व्हाइट कलर से, व्हाइट, ये इसकी व्हाइट लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, टाटा व्हाइट 25%, यानी कि 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना होगा, एक लाइन ये खींच दी मैंने, एक लाइन ये यहाँ पे आ गया एंगल 90 डिग्री का। ये हो गया किसका, टाटा का। ठीक है, ये व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट कर दिया उन्हें, व्हाइट एंड व्हाइट कर दिया सारा इसे। अब मैं रेड कलर से करता हूँ उसे, महिंद्रा की गाड़ियों को। महिंद्रा का है 72 डिग्री। 72 डिग्री लगभग ये 90 डिग्री से कम होगा। प्रोटेक्टर रहेगा तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत अनुमान लगा के ये यहाँ पे 90 होगा, तो लगभग यहाँ पे अपन ले लेते हैं 72 डिग्री। 72 डिग्री ये होगा महिंद्रा का। महिंद्रा, ये रेड कलर शेड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, फिर आगे अपन चलते हैं सुजुकी का। सुजुकी, ठीक है, ये भी लगभग इतना ही होगा 72 डिग्री। ये आ गया सुजुकी का 72 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। ये आ गया सुजुकी। फिर आते हैं अपन किया मोटर्स के बारे में। किया को मैंने ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया। किया का कितना एंगल है, किया का है 54 डिग्री। ये लगभग ये इतना होगा 54 डिग्री। ये किया का यहाँ पे एंगल रहेगा 54 डिग्री। ये एक्चुअली मेजर नहीं किया मैंने एक्चुअली में, ये अनुमान से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टर हेल्प नहीं ले सकता मैं। और टोयोटा का ये जो बच गया वो टोयोटा, ये 72 डिग्री। इसको भी किसी और कलर से रिप्रेजेंट। तो ये है बेसिकली पाई चार्ट, पाई डायग्राम। किसी भी कंपनी का डाटा हो, यहाँ से अपन किस लिए यूज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं।
जो जितना ज़्यादा एरिया लेगा उसकी सेल उतनी ज़्यादा हुई है, कंपेरिजन हो जाता है आपसे, और यहाँ से रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये है इसका बेसिकली यूज़ पाई डायग्राम का। पाई डायग्राम भी बोल सकते हैं अपन इसे, पाई चार्ट भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है ये। तो अपन थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते तो थोड़ा इसका डेफिनेशन वगैरह क्या है। पाई डायग्राम इज सर्कल हुज एरिया इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनली अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स। अलग अलग कंपोनेंट पे उसके एरिया जो है उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है स्ट्रेट लाइंस के थ्रू। ड्रॉ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लाइन क्या होती है, सेंटर से ड्रॉ होती है सर्कमफ्रेंस की तरफ। मैंने बताया था ये सर्कमफ्रेंस ये होती है, जो उसकी आउटर पेरिफेरी है ना, ये सर्कमफ्रेंस है। और सेंटर से यहाँ तक, ये सेंटर से जो ये लाइन आती है ये कंपोनेंट को डिवाइड करती है। ठीक है, फॉर ड्रॉइंग द पाई डायग्राम इट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल। ईच कैटेगरी को सबसे पहले अपने को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, टोटल के परसेंटेज में, कि वो टोटल का कितना परसेंट है। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, परसेंटेज के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसे। चेंज द फुल एंगल 360 डिग्री अराउंड द सेंटर ऑफ द रिप्रेजेंट द होल। सेंटर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट द होल, इट मींस 100%। 3 यानी मैंने बताया था 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%। द परसेंटेज फिगर ऑफ ईच कंपोनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 3.6 डिग्री। हर एक परसेंट को 3.6 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर एंगल आ जाएगा। टू फाइंड द एंगल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, द डायग्राम कैन बी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास और प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर की और कंपास की हेल्प से अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, और एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे फेयर तरीके से बना रखा है। कंस्ट्रक्ट ए पाई चार्ट यूजुअली डिस्प्ले द फेवरेट फ्रूट्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए इन ए क्लास बेस्ड ऑन द गिवन डाटा। एक डाटा दिया होगा कि मैंगो 45 स्टूडेंट को पसंद है, ऑरेंज 30, पल्प 50, ये पाइनएप्पल 30 स्टूडेंट को पसंद है, मेलन 30। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को इंडिविजुअल इवेंट को परसेंटेज में चेंज करना है। सबको परसेंटेज में चेंज करके इतना एंगल निकालना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कितना है। तो ये टोटल कितना आएगा, निकालना लगभग आएगा टोटल का 150। और ये 150 का कितना डिग्री है, कितना परसेंट है, ये 30%। 30%, ये 30% है, ये 20%, ये 10%, तो ये भी 30 है, तो ये 20 है, तो ये भी 20%, और ये 20%। ठीक है, अब इन सबको परसेंटेज में आने के बाद में क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3.6 डिग्रीज। 3.6 से मल्टीप्लाई करो सिंपली, 3.6 सबको 3.6 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, जो भी डाटा आएगा, कोई भी एंगल आए एक्स वाई जेड, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल लेके यहाँ ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये बेसिकली इसका। यहाँ पे देखिए कलर कोड भी दिया हुआ है कि ये जो कलर शो कर रहा है ये मैंगो का कौन सा कलर है, ये ऑरेंज है, ये पल्म है, ये पाइनएप्पल है, और ये मेलन, सॉरी ये ऑरेंज है, ये वाला ये मेलन है। ठीक है, ये कलर कोड बकायदा दिया हुआ है। तो ये था पाई डायग्राम या पाई चार्ट, सिंपल ही है। अब देखते हैं अपन पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम वैसे बेसिकली मैं सोच तो नहीं रहा था बताने का, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि सोचा कि बता ही देते, ये छोटा सा टॉपिक है, क्यों ही छोड़े फालतू बीच में। पिक्टोग्राम क्या होता है, पिक्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ रोज ऑफ पिक्चर सिंबल ऑफ इक्वल साइज। एक रो होती है, रोज के अंदर इक्वल साइज की पिक्चर होती है। ईच सिंबल रिप्रेजेंट ए डेफिनेट नंबर। हर एक जो सिंबल है वो एक डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, if a fraction of this value occur then the proportionate part of the picture from the left is shown। अगर जैसे मान लीजिए कोई ये फिगर है, कंप्लीट शो नहीं करना है इसको, तो उसका जो जितना शो करना, आधा शो करना है, 1/4 करना है, तो पिक्चर का 1/4 या 1/2 पार्ट ही शो किया जाएगा। अभी एग्जांपल देखेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। पिक्टोग्राम आर यूज्ड टू रिप्रेजेंटिंग टाइम सीरीज डाटा, वन रो ऑफ द पिक्चर फॉर ईच टाइम पीरियड। इट मे बी यूज डिस्प्लेइंग स्टैटिकल डाटा क्लासिफाइड बाय एट्रीब्यूट्स। ये एग्जांपल देखेंगे अपन, एप्पल सोल्ड,
तो यहाँ पे एक एप्पल है, इसका मतलब एक एप्पल नहीं है, ये एक एप्पल की वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है 100 एप्पल्स, सॉरी 10 एप्पल्स। तो जनवरी के अंदर कितने सेल हुई 10 एप्पल्स की, यहाँ पे 1 2 3 4, और एक की वैल्यू 10 है, 10 4 जा 40, यहाँ पे 1 2 20, तो ये हो गया। और ये देखो कितना एप्पल शो किया हुआ है, आधा, ठीक है। तो ये आधे की वैल्यू कितनी होती है, 5 प्लस 5 बराबर 25, ये 2 20। ये बेसिकली पिक्टोग्राम। तो आज के लेक्चर में अपन ने 2 चीज़ देखी, पाई डायग्राम और पिक्टोग्राम। तो आई होप आपको दोनों लेक्चर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।